हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हमारी 19वीं क्लास है। राजस्थान जीके के टॉप 35 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं। 35 में से हमारा टारगेट है 20 प्लस करने का और देखते हैं कौन सबसे पहले 20 प्लस करेगा। और अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है सांचौर को, बी ऑप्शन है फलोदी, सी ऑप्शन आपका माउंट आबू, डी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करते रहिए और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। 5 से 10 सेकंड आपको क्लास मिलेगी सिर्फ यहाँ पर प्रश्न करने के लिए और हूबहू आपके एग्जाम में यही प्रश्न छपेंगे। सभी बता रहे हैं सर सांचौर को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। सांचौर कहाँ पे पड़ता है सर? जालोर जिले में। और यहाँ पर जालोर का उपनाम सभी को पता होगा, जलालाबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और यहाँ पर जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर कि किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो, ए ऑप्शन है नेजा नृत्य, बी ऑप्शन है गौरी, सी ऑप्शन है झूमरा, डी ऑप्शन है घेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को आंसर करना है। यहाँ पर इमेज में आपको गौरी दिख रहा होगा, एकदम करेक्ट आंसर। देखकर भी अगर गलत कर रहे हो ना तो यहाँ पर एकदम गलत आपका यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको बता दूं गौरी बेसिकली भील जनजाति का नृत्य है जिसके अंतर्गत आता है घेर, आता है गौरी, आता है युद्ध, द्विचक्री, नेजा, घुमरा, हाथीमना और रमणी। ये सभी के सभी भीलों के नृत्य हैं। दूसरा प्रश्न आपका, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबो बाई का संबंध किस नृत्य से है आपको बताना है। गुलाबो बाई बेसिकली यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रही होगी। ए ऑप्शन है घेर नृत्य से, बी ऑप्शन है कालबेलिया नृत्य, सी ऑप्शन है वालर नृत्य, डी ऑप्शन है घूमर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो सुबह हमारी 6:30 बजे क्लास आती है। डेली आपको यहाँ पर क्लास ज्वाइन करना है। 6:30 बजे लाइव सेशन होता है और नॉन स्टॉप एकेडमी में चैनल पर होता है। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखते हैं सभी का आंसर आना चाहिए। गुलाबो बाई कालबेलिया नृत्य सभी बता रहे सर बी ऑप्शन। और कालबेलिया नृत्य बेसिकली आपको पता होगा कि इनके 5 नृत्य प्रमुख है। एक तो हो गया कालबेलिया और दूसरा है यहाँ पर एक सूत्र है कल बाई पास। क्या है? कल बाई और पास। यहाँ पर सूत्र है कालबेलिया, बांगड़िया, इंडोनी, पनियारी और संकरिया। ठीक है, यहाँ पर हर चीज लिखी नहीं जाती, थोड़ी बहुत दिमाग में याद भी करनी होती है। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक बताना है। कौन माने जाते हैं? ए ऑप्शन है लच्छन महाराज और बी ऑप्शन है भानुजी महाराज, सी ऑप्शन है बिरजू महाराज, डी ऑप्शन है उदय शंकर। देखो भारत भर में अगर बात करें अगर हम कि भारत भर में कौन प्रसिद्ध है, बिरजू महाराज भी प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर बात करें अगर हम कि अपने जयपुर घराने की बात करें अगर हम, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। सभी बता रहे सर भानु महाराज, एकदम करेक्ट आंसर है। भानु जी कह दो या भानु महाराज कह दो। सभी को पता होगा जयपुर घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है और कथक राजस्थान एकदम आगे है, फर्स्ट नंबर पर राजस्थान है कथक में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न आपके लिए है कि अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो कि यहाँ पर अलगोजा बताना है सभी को किस प्रकार का है। सभी बता रहे सर काष्ठ वाद्य यंत्र है। ठीक है, जल्दी से बताओ। तबला है, काष्ठ वाद्य है, तार है, इनमें से कोई नहीं। देखो अगर ये सुशिर वाद्य यंत्र है, बेसिकली पहली चीज सुशिर में आता है। अगर ऑप्शन में सुशिर ही नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे? ठीक है, सभी को बताना है काष्ठ वाद्य यंत्र एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि लकड़ी से बनना वाद्य यंत्र है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है तमाशा के लिए, बी ऑप्शन है हेला ख्याल, सी ऑप्शन है स्वांग, डी ऑप्शन है लीलाएं। जल्दी से कमेंट करो, क्या ये कृष्ण लीलाएं करते हैं, क्या ये स्वांग रचते हैं, हेला ख्याल या फिर तमाशा। गोपी भट्ट जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। गोपी जी भट्ट सभी को पता ही होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या प्रसिद्ध था? महाराष्ट्र में प्रसिद्ध था तमाशा, जो कि लेकर आए थे सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, एस प्रताप सिंह राजस्थान लाए थे और जयपुर में एक घराना बनाया गया था और इनके रहने के लिए जो जगह बनाई थी वो कमेंट करना है, क्या नाम था। जल्दी से कमेंट करिए। छठा प्रश्न है कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। भील संप्रदाय से, गुर्जर संप्रदाय से, अहिर संप्रदाय या फिर मीणा। सभी को पता होगा चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। जल्दी से कमेंट करो, फल्गू बाई गुर्जर। ठीक है,
फल्गुबाई गुर्जर, ऐसे नाम याद रखना है, पीछे गुर्जर लगा दो जिससे आपको याद रहेगा कि फल्गुबाई गुर्जर चरी नृत्य। और गुर्जरों का है चरी नृत्य, देख सकते हो ऐसे चरी में आग के बिनोले जलाकर किया जाता है। बेसिकली ये जो केकड़ी नहीं है, केकड़ी के आसपास प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एकमात्र जो कि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है, यानी कि जो महिलाएं करती हैं, ठीक है। 3 पुरुषों द्वारा है और 1 महिलाओं द्वारा, कौन सा है जल्दी से कमेंट करिए महिलाओं का। ए ऑप्शन है घेर, बी ऑप्शन है ढोल, सी ऑप्शन है लूर, डी ऑप्शन है अग्नि नृत्य, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर बात करूँ अगर हम अग्नि नृत्य की, ये जो बीकानेर के कतरियासर में प्रसिद्ध है, ठीक है। बीकानेर में जो जसनाती संप्रदाय द्वारा जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। बात करें लूर गोत्र की महिलाएं करती हैं। और यहाँ पर बात करें ग्रासिया जनजाति में प्रसिद्ध है, ठीक है, ग्रासिया जनजाति ही करती है। और ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। इंद्रराज ढोली प्रमुख कलाकार हैं। जय नारायण व्यास ने संरक्षण दिया था। 8वां प्रश्न है कि लोक वाद्य यंत्र भपंग है राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन है मेवात से, बी ऑप्शन है मेवाड़ से, सी ऑप्शन आपका या फिर तीसरा ऑप्शन है मेरवाड़ा या फिर मारवाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो हमारी क्लास बेसिकली 20 से 25 मिनट के अंतर्गत होती है। डेली सुबह 6:30 बजे आपको नॉन स्टॉप अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको सर्च करना है और यहाँ पर हमारी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आएगी, ठीक है। अब कंटिन्यू है, कोई भी दिन मिस नहीं करेंगे। और अगर आपकी डिमांड रही तो करंट अफेयर्स और शाम को क्लासेस भी डालते रहेंगे, ठीक है। पपंग के जादूगर किसे कहा जाता है। जहूर खां मेवाती को किसे कहते हैं हम, जहूर खां मेवाती को। और लास्ट में पड़ता है मेवाती, यानी कि मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन या एक सभी राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न आपका है, क्या कह रहा है 9वां प्रश्न कि राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य है ढोल का आरंभ हुआ था। ए ऑप्शन है अलवर, बी ऑप्शन है कोटा, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है जालोर। देखते हैं कि यहाँ पर ढोल नृत्य सभी को पता होगा जय नारायण व्यास ने क्या किया था। जय नारायण व्यास ने संरक्षण दिया था। और प्रसिद्ध कलाकार हैं इंद्रराज ढोली, ठीक है। और ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। और यहाँ पर ग्रेनाइट सिटी के साथ यहाँ पर जलालाबाद नाम किसने पटका था, जल्दी से कमेंट करो। 10वां प्रश्न आ चुका है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने वाला अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है, यानी ऊंट के सौंदर्य का वर्णन करने वाला गीत कौन सा है। ए ऑप्शन है गोरबंद, बी ऑप्शन है जालो, सी ऑप्शन है इंद्रधानी या फिर कव्वाली। जल्दी से कमेंट करो, सभी को पता है। यहाँ पर बच्चा बताएगा स्टार है कि गोरबंद आभूषण है और गोरबंद गीत भी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आप चुका है 11वां प्रश्न कि 4 वेद क्या है। नाथ समुदाय से जुड़ा एक प्रसिद्ध नृत्य है। घेर नृत्य के प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। ग्रासियाओं जनजातियों से जुड़ा गीत है। काव्य से भरपूर लोक नाट्य विद्या है। जल्दी से स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट है। जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। सभी बता रहे 4 वेद टोंक का प्रसिद्ध है। टोंक का प्रसिद्ध है, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की करते हैं। और मुस्लिम के अलावा अगर बात करें अगर हम कि 4 वेद बेसिकली इधर साइड और इधर साइड 2 यहाँ पर क्या होते हैं ग्रुप बने होते हैं। इधर से गीत गाए जाते हैं, इधर से उसका यहाँ पर सामना किया जाता है गीतों के माध्यम से। काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य की विद्या है, ठीक है, विधा नहीं विद्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12वां प्रश्न कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है। ए ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, दूसरा हो जाएगा पाबू जी, सी ऑप्शन या फिर तीसरा है गोगा जी, रामदेव जी। स्टार लगा दो और बता दो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और काफ़ी लोगों को 5000 ई बुक प्राप्त करनी होती है, तो वो इस वीडियो को क्या करना है 5 दोस्तों को शेयर करके यहाँ पर 10 जनों को यानी 10 वीडियो देख लो और 5 दोस्तों को शेयर कर दो। और लास्ट में लिखना मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। अगर आपके ग्रीन टिक लग रहा होगा ना तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर ग्रीन टिक नहीं लग रहा होगा तो मैं आपको नहीं दूंगा। 10 वीडियो देखने के बाद ग्रीन टिक लगेगा, ठीक है। रामदेव जी एकदम करेक्ट आंसर है, जल्दी से कमेंट करते रहो। रामदेव जी कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं। और बात करें कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य बेसिकली 13 मंजीरें होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर
मंजीरें होती हैं, कहाँ कहाँ पे लगी हुई होती है, जल्दी से कमेंट करो। रावणता क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र स्थान का नाम है। देखो ऐसे प्रश्न मैं इमेज के साथ लाता हूँ जिससे आपकी समझ विकसित हो, आपको यहाँ पर याद रखने में मदद मिले। वाद्य यंत्र सभी को पता होना चाहिए। सी ऑप्शन या फिर तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ चुका है कि ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र क्या थी। यहाँ पर ढोला की पूछ रहा है बेसिकली, एक तो है अपना ढोला, एक है मारू या मरोनी, ठीक है, मारू लिख दो। यहाँ पर बताना 3 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष। देखो मारू की उम्र थी 1/2, ठीक है, एक सही 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष मारू की उम्र थी और ढोला की थी 3 वर्ष। एकदम करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। स्टार लगा दो। मोस्ट है पूछा जाने वाला प्रश्न है, कहाँ का है, जल्दी से कमेंट करिए। ढोला मारू जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है भंवाई, बी ऑप्शन है ख्याल, सी ऑप्शन है गौरी, डी ऑप्शन है तमाशा। देखो मेरू नाट्य जो मैंने स्टार्टिंग का प्रश्न बताया था, शुरू में यहाँ पर आपको बताया था, शुरू का ही प्रश्न जल्दी से देखो, याद करो। और पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी या चैनल के ऊपर ही ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। गौरी को कहते हैं जो कि भीलों का है, किसका है, भीलों का है, और 40 दिनों तक चलता है। और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी जीवन और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, महिलाओं को देखने नहीं देते, ठीक है। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। ढोल और वीणा की, मंजीरा और वीणा की, केवल ढोल की, या फिर ढोलक और मंजीरा की। जल्दी से कमेंट करते रहो। स्टार लगा दो डबल। वेरी मोस्ट है। देखो लाइक करना अनिवार्य है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अच्छा वीडियो लग रहा हो तो, ठीक है। देखो ऐसे इमेज के साथ ऐसे आपको डिटेल कंटेंट कोई नहीं देता, यहाँ पर नॉन स्टॉप एकेडमी ही देती है, ठीक है। पीडीएफ भी मिलती है, यहाँ पर ऐसे फ्री में काम नहीं होते, पीडीएफ भी फ्री में मिलती है। सॉरी, यहाँ पर फ्री में काम होता है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। सभी को कमेंट करना है ढोल और मंजीरा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 35 में से 20 प्लस करके दो, मुझे वही चाहिए। मेरे लिए वही है कि मेरे शिष्य यहाँ पर नौकरी लगे, ठीक है। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ए ऑप्शन है रावणता, बी ऑप्शन है अलगोजा, सी ऑप्शन है जंतर, डी ऑप्शन है रूम पच्चा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये तो ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। 3 में से ही बता दो आप तो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि कौन सा है, तत्व नहीं है। रावणता तत्व है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये तो हो गया। अलगोजा फूंक से बजता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, फूंक से बजता है यानी कि सुशिर हो गया, सुशिर वाद्य यंत्र हो गया, तो तत्व नहीं चाहिए हमारे। और एक बार जंतर देख लेते हैं, ये तो तत्व है, ठीक है, याद रखें तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न बात करें अगर हम, 18वां प्रश्न है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, जिस नृत्य की विशेषता है, कौन सा नृत्य है। ए ऑप्शन है गरबा, बी ऑप्शन है गुड़ला, सी ऑप्शन है चरी, डी ऑप्शन है वालर। देखो चरी नृत्य में मैंने तस्वीर बताई थी कि चरी है, पीतल की है, चरी है, ठीक है, लोहे की आजकल तो चल रही है। छिद्रित मटका पूछ रहा है तो ये ऑप्शन तो कट गया। वालर बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ग्रासिया जनजाति का है, और यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। और यहाँ पर गरबा, गरबे में ऐसी कोई मटका नहीं होता, ठीक है। गुड़ला एकदम करेक्ट है जो कि मारवाड़ क्षेत्र का है, और मारवाड़ के सातल देव के समय प्रारंभ हुआ था, सातल देव के समय प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी बात करें अगर हम, घुड़ले खां की मृत्यु हुई थी, याद होगा, सातल देव ने मारा था। 19वां प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन है अल्लाजीलाई बाई, बी ऑप्शन है गौरी बाई, सी ऑप्शन है उषा चौहान, डी ऑप्शन है मांगी बाई। स्टार लगा दो, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर मांड गायकी जैसलमेर के क्षेत्र को मांड क्षेत्र कहते थे, और बेसिकली आपको पता होगा अल्लाजीलाई बाई को कहते हैं। इन्होंने बीकानेर की थी, बेसिकली बीकानेर, और बीकानेर के गंगा सिंह ने संरक्षण दिया था इन्हें। 20वां प्रश्न है कि कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष और महिलाएं साथ में, केवल घोड़े, ठीक है। देखो आजकल आभूषण वाली जो सीरीज होती है ना, उसमें जो लड़कियां हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्नों को आंसर कर जाती हैं। तो कल से जो एक आभूषण भी यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। नृत्य की सीरीज है ये बेसिकली। यहाँ पर कच्ची घोड़ी केवल पुरुष करेंगे, ना कि महिलाएं, ठीक है। महिलाएं साथ नहीं होती हैं, केवल घोड़े घोड़ी करते हैं। पुरुष क्या करते हैं कि लकड़ी का घोड़ा बना होता है उसके अंदर बैठते हैं,
और उसका स्वांग रचते हैं। और दो व्यक्ति छंवर चंद गहलोत और गोविंद पारिक वेरी वेरी मोस्ट हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, प्रमुख कलाकार हैं। 21वां प्रश्न है कि जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है। बेसिकली आपको बताना है कि जो नृत्य होता है जालोर में ढोल, ठीक है, अभी आपको बताया था इंद्रराज ढोली प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब ये कौन सी शैली है, शैली में ढोल बजाते हैं, उसकी नाम बताना। ए ऑप्शन नाहर शैली, धूना शैली, धुम्ब शैली, थाकना शैली, ठीक है। बेसिकली पूछा जाने वाला प्रश्न है, डबल स्टार लगा दो, मोस्ट है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। डी ऑप्शन या 4 ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, थाकना शैली। नेक्स्ट है आपका 22वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है। मंजीरे नहीं आती, तानपुरा, चौतारा, डेरू, ठीक है। सभी को बता दूं कि बेसिकली जो डेरू वाद्य यंत्र है ना, यहाँ पर गोगा जी की फड़ वाचन के समय यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। गोगा जी की बात करें अगर हम, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। और बात करें नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर भी है, धूर मेड़ी या शीश मेड़ी, ठीक है। वो कहाँ पे है जल्दी से कमेंट करिए। धुर मेड़ी कहाँ पे है और शीश मेड़ी कहाँ। शीश मेड़ी ददरेवा में है और धुर मेड़ी यहाँ पर हनुमानगढ़ में है। डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 23वां प्रश्न कि किस में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है। केर, नेजा, चंग, पनिहारी, स्टार लगाओ। देखते हैं जल्दी जल्दी से कमेंट करो। लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है, होली पर कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है, सभी को आंसर करना है और सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए कि लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है, वो है आपका एकदम करेक्ट आंसर सर, पनिहारी नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये तो एक यहाँ पर पतिव्रता धर्म पर आधारित है और यहाँ पर पनिहारी नृत्य सभी को पता ही होगा कालबेलियाओं का है। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसकी डोडी में तनाव के लिए पखावच, जिसे हम लकड़ी का गुट्टा नहीं कहते, वो लगाया जाता है। देखो ये क्या है, इसमें यहाँ पर जो तनाव के लिए लकड़ी के गट्टे लगाए जाते हैं, तासा, बेसिकली तासा ऐसे लिखते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, हिंदी की सही कर लीजिए। रावड़ों की मादल, डाक, डेरू, ठीक है। ये बेसिकली ताजिए निकाल देना तब यूज में लेते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। और बेसिकली ये गम भरा जो वाद्य यंत्र कह सकते हो, गम के समय बजाया जाता है तासा, ठीक है। ये तासा काट दो, तासा ऐसे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है। ए ऑप्शन है मारवाड़ का, शेखावटी का, जालोर का या फिर अलवर और भरतपुर। सभी को कमेंट करते रहना है। देखते हैं सभी का राइट आंसर क्या आता है। बम रसिया, बम बेसिकली एक वाद्य यंत्र है बम, और रसिया एक गीत है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। अगर भरतपुर का ऑप्शन ना आए तो अलवर करना है, वरना फर्स्ट पे तो आपका भरतपुर ही रहेगा, ठीक है, अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न की दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है। घूमर, केर, गंवरी, गरबा, स्टार लगा दो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। सभी का आंसर आ रहा है कि सर यहाँ पर दक्षिण राजस्थान में भील द्वारा निम्न में से नृत्य किया जाता है, वो है। जल्दी से कमेंट करिए, कंवरी करते हैं सभी के सभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ चुका है यहाँ पर बेसिकली दक्षिण राजस्थान में ठीक है, गेर किया जाता है, गेर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गौरी तो बेसिकली 40 दिनों तक पूरे राजस्थान में मेवाड़ वाले क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये मेवाड़ की पूछ रहा है लेकिन गौरी नहीं, गेर है। कि लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी के संबंधित हैं। शीला माता, केला देवी, करणी माता, रानी सती। देखो मैं यहाँ पर 100 प्रश्नों की सीरीज लाकर आपको टेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हो? जल्दी से बताओ, तैयार हो तो यहाँ पर कमेंट करो कि हम तैयार हैं 100 प्रश्नों के लिए। 100 प्रश्नों के लिए विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न लाऊंगा, कुछ नए प्रश्न लाऊंगा जो कि डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हूबहू। ऑप्शन भी कभी कभी कॉपी कर देते हैं, ठीक है। लांगुरिया गीत केला देवी करौली, ठीक है, करौली लक्ष्मी का अवतार है। और शीला माता सीत की डूंगरी चाकसू जयपुर में मंदिर है। और बात करें अगर हम करणी माता देशनोक में मंदिर है, रानी सती झुंझुनू में मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
28वां प्रश्न है कि महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? ए ऑप्शन है राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम या फिर इंद्र द्वितीय। जल्दी से कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो। देखते हैं कि महान संस्कृत कवि है, नाटककार है राजशेखर। बेसिकली राजशेखर थे महेंद्र प्रथम के, ठीक है। यहाँ पर आज का है 29वां प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य यंत्र या फिर वाद्य है जो कि तत्वाद्य है? ठीक है, अलगोचा है, जंतर है, पुंगी या फिर बांकिया। जल्दी से कमेंट करते रहो, कौन सा वाद्य यंत्र है? जल्दी से कमेंट करो जो कि तत्वाद्य यंत्र है। मैंने थोड़ी देर पहले एक वाद्य यंत्र के बारे में बताया था, 3 आए थे जिसमें से एक नहीं था, वो मैंने पूछा था। तो यहाँ पर जंतर तत्वाद्य यंत्र कहला रहा था। वहां पे अलगोजा फूंक से बजता है। रामनारायण चौधरी सॉरी, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर जो जयपुर के कलाकार बताओ जो कि नाक से बजाते हैं। मैं नाम एकदम से आपके सामने बोलने वाला था, लेकिन यहाँ पर कमेंट्स देखने के चक्कर में मिस हो गया दिमाग से। जयपुर से थे, जल्दी से कमेंट करते रहो। पुंगी, बांकिया या फिर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करते रहो कि राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है? जंतर। एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट और बता दूं मैं कि यहाँ पर 5000 की ई बुक के लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5 दोस्तों को शेयर करना है, 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं। फिर आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख ली। ग्रीन टिक देखते ही मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। 30वां प्रश्न है कि लोकवाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़ से, वागड़ से, मेवात से, मेरवाड़ा से, ठीक है। 30वां प्रश्न वेरी मोस्ट है। यहाँ पर देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर कमेंट में करने से कोई भी कतराएगा नहीं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर आंसर करने में कतराएगा नहीं कि यहाँ पर मुझे नहीं आ रहा सर, मुझे नहीं, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। और सभी को पता होगा कि मेवाड़ में तो काफ़ी यहाँ पर हैं, ठीक है। मेवाड़ में तो काफ़ी प्रकार के नृत्य और किए जाते हैं। लेकिन बात करें अगर मेवात की बात करें, ये है आपका टामक दमामा भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 31वां प्रश्न। वालर का प्रसिद्ध नृत्य है? सांसी का, भीलों का, ग्रासियाओं का, चारणों का। सभी का आंसर आना चाहिए। कमेंट में करते रहो। ग्रासियाओं का है, इसी के साथ मांदल है, लूर है, कूद है, जवारा है और मोरिया गोर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न सम्मान से किया गया था सम्मानित? खेमचंद प्रकाश, मोहम्मद रफ़ी, जगजीत सिंह, भूपेंद्र हजारी, ठीक है। भूपेंद्र या भूपेन हजारी। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो। देखते हैं 32वां प्रश्न कौन बताएगा सबसे पहले। सर सभी जगजीत बता रहे हैं कि जगजीत, ठीक है। जगजीत एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन पर या फिर फसल कटाई। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। देखो ये जो हमारी क्लास है ना, यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आज थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। 25 मिनट तक जा सकती हैं। जल्दी से कमेंट करते रहो। शिशु मृत्यु पर गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 34वां प्रश्न। कर्णा बील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? नड, मोरचंग, सतारा और कर्णा, ठीक है। नड बेसिकली आपका पता ही होगा, जैसलमेर क्षेत्र में चरवाई यूज करते हैं। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्णा भील, बेसिकली इसकी मूछों के लिए प्रसिद्ध था और मूछें बड़ी मूछें थी, ठीक है। और काफी देश विदेश से आते थे, नड वादन करता था, ठीक है। 35वां अंतिम सवाल है कि स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जातियों द्वारा? भील, जोगी, कामड़ और चारण, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ पर 13 ताली तो 13 मंजिलें होती हैं और कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं। अब बताओ 35 में से किसके यहाँ पर 20+ हुए? और डेली सुबह 6:30 बजे आना मत भूलना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको क्या सभी वीडियो देख लो, जाकर सिलेक्शन लेना है तो सभी वीडियो देखना है।